नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, मॉर्निंग की 10:30 वाली वीडियो जो मेरी थी, आज की पहली वीडियो, उसमें मैंने आप सभी के साथ बाजार का अपडेट और एक स्टॉक डिस्कस करा था, रेडिंगटन इंडिया। रेडिंगटन की बात करी जाए तो उस समय वो स्टॉक करीब 9% ऊपर था और मेरा ये मानना था कि कुछ बहुत बड़ा पकड़ा है इस स्टॉक में आज। और मैंने आप सभी के साथ एक ही चीज़ शेयर करी थी कि 310 रुपये की जर्नी के लिए तैयार हो रहा है ये शेयर, और खरीदने के लिए तो हिम्मत नहीं हो पाएगी क्योंकि भागा इतना ज़्यादा है, 10% ऊपर खड़ा है, कैसे स्टॉप लॉस नहीं बनेगा। बट एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बेचना मत, क्योंकि अभी तो ये स्टॉक इतना ऊपर है, ये और भाग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके पीछे दो कारण थे। पहला रीज़न था वॉल्यूम्स, मतलब जहां मुझे बीते 5 दिनों का एवरेज वॉल्यूम 10 लाख शेयर्स का दिख रहा है और बीते 30 डेज का एवरेज वॉल्यूम 18 लाख शेयर्स का है, आज इस स्टॉक में उस समय 4.5 करोड़ शेयर नहीं 3.5 करोड़ शेयर ट्रेड हो चुके थे। और तब 1 घंटा हुआ था बाजार खुले हुए, 10:11 का समय हो रहा था जब ये वीडियो शूट कर रहा था मैं। आज के सेशन में इस स्टॉक में टोटल 10.92 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं। राउंड फिगर करूं तो 11 करोड़ शेयर्स। अगर मैं इसका मोटा मोटी 30 दिन का बड़ा एवरेज भी लूँ ना, 20 लाख शेयर्स का, इनफैक्ट 19 लाख शेयर्स का है, तो भी अगर आप नोटिस करें इस स्टॉक में जो वॉल्यूम्स हैं वो 100 गुना के करीब हो गए हैं भाई साहब। तो 100 तो नहीं, 50 गुना के करीब मान सकते हो आप, ठीक है। 20 लाख का आप बोल सकते हो सीधे सीधे। बहुत हैवी वॉल्यूम्स देखने को मिला है भाई साहब, बहुत हैवी वॉल्यूम। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा वॉल्यूम्स अचानक आया क्यों। उस समय मेरे पास कोई डिटेल डेटा नहीं था और मैंने आपसे कहा भी था कि मैं देखूंगा, अगर मेरे को मिला मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा, क्योंकि अचानक इतना बड़ा ट्रेड बन जाना तो पॉसिबल नहीं है। तो मेरे को मिल गया डेटा। दोस्तों, आज एक ब्लॉक डील टाइप हुई है, हालांकि बायर और सेलर अभी तक अननोन है। और ये जो ब्लॉक डील है ना, 13% प्रीमियम पे हुई है और उसके बाद ये शेयर करीब 20% ऊपर बंद हुआ है। यानी जिसने 13% ऊपर खरीदा वो भी 7% पैसा बनाकर चला गया है। गया नहीं है, बैठा हुआ है मार्केट में। ये स्टॉक यहां से और चल सकता है, चलना चाहिए। अगर असली में इतने ऊपर किसी ने डील करी है तो वो फिर पागल तो होगा नहीं कि स्टॉक करंट मार्केट प्राइस से 13% प्रीमियम पे ले रहा है। एक्चुअली में रेडिंगटन के फंडामेंटल, फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशन इतने, आप कभी इसकी बैलेंस शीट, आप इसका रेवेन्यू देखना, सब छोड़ो, और इसका प्रॉफिट देखना। प्रॉफिट आपको बहुत छोटा, 2-3% के मार्जिन पे काम करती है कंपनी। रेवेन्यू आपको इतना मिलेगा इस कंपनी का, प्रॉफिट इतना और मार्केट कैप इतना। तो वैल्यू तो बहुत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब अंडर वैल्यू टाइप है, क्योंकि बिजनेस ही ऐसा है ना, वो कम मार्जिन वाला। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आज क्या क्या खबरें सामने आई। स्टॉक आपके लिए आज सर्किट पे लग गया 290 रुपए का। खबर जो थी वो ये थी भाई साहब कि इसमें ना एक ब्लॉक डील होते हुए दिखी है हाई वॉल्यूम्स में, एट 13% प्रीमियम ओवर प्रीवियस क्लोज। कल के क्लोजिंग प्राइस से 13% ऊपर एक ब्लॉक डील हुई है और ब्लॉक डील की वजह से बड़े वॉल्यूम्स जनरेट हुए हैं। अभी ब्लॉक डील को लेकर कोई डिटेल मेरे पास नहीं है, बस मेरे को इतना पता चल रहा है यहाँ पे कि 13% प्रीमियम पे हुई है और ब्लॉक डील करीब 2,13,437 शेयर्स की है। ये बहुत छोटी डील दिखा रहे हैं, ये डील बहुत बड़ी है और ये मल्टीपल डील्स हुई हैं जहाँ तक मुझे लगता है। ये सारी चीज़ें कल तक डेफिनेटली सामने आ जाएंगी तो मैं आपके साथ ज़्यादा अच्छे से शेयर कर पाऊंगा। लेकिन मूव तो आ गया शेयर में, अब क्या किया जाए। तो मूव आ गया, कुछ मत करो, जिन पे बैठे रहो। दूसरा फैक्टर ये भी है, मैंने वीडियो में भी कहा था कि एप्पल ने अभी 17 लॉन्च करा है और भारत में इसका डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह रेडिंगटन ही संभालता है, जो सर्विस सेंटर वगैरह है। तो इनके लिए वो एडिशनल पॉजिटिव होता है जब भी एप्पल लॉन्च करता है ना, तो सितंबर के महीने, अक्टूबर के महीने में स्टॉक अच्छा करता है नॉर्मली। अगर मैं वो बताऊं तो ये भी एक की फैक्टर है। लिखा भी है यहाँ पे में कि आ की फैक्टर सिटेड फॉर द राइज इन एंटिसिपेशन ऑफ अबाउट Apple's iPhone 17 launch, since Redington is a major distributor logistics partner for Apple products in India. Investors expect higher business demand in line with new launch. अब अगर इनके रिसेंट डेटा की बात करी जाए तो रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, एबिटा 8% बढ़ा है, लेकिन मार्जिन 1.7-1.6% ही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपके लिए घटते हुए दिखे हैं और थोड़ा सा बढ़े हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। वैल्यूएशंस में की बात करी जाए तो स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस 290 है, पीई 11-12 का है, डिविडेंड यील्ड 2 से 3% है, रिटर्न ऑन इक्विटी रीजनेबली हेल्दी है। आगे का आउटलुक देखा जाए तो ठीक ही है और मार्जिन प्रेशर में रहते हैं, वो आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे वो देखने वाली बात है। मार्केट एंड जियोपॉलिटिकल रिस्क में दिखा रहा है ये, सिंस रेडिंगटन ऑपरेट्स इन मल्टीपल जियोग्राफिक्स
External factors, currency fluctuations, economic slowdown in certain overseas market can affect earnings. Post report show that part of rest of world business have been under stress. तो कहीं ना कहीं रेस्ट ऑफ वर्ल्ड इसका बिजनेस जो है वो थोड़ा सा दिक्कत में है. आगे देखा जाए तो क्या करें. देखो ब्रोकरेज हाउसेस बड़ी मिक्स हैं इस स्टॉक को लेकर. इवन मैं तो ये देख पा रहा हूँ कि किसी का भी टारगेट 300 रुपये से ऊपर का है ही नहीं. तो ज़्यादा कुछ खास ब्रोकरेजेस पे तो नहीं दिखता है, लेकिन इस स्टॉक में दम थी, भागा आज. और ब्लॉक डील की डिटेल्स आएंगी तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा. जो स्टॉक कल तक 12 के पीई पे था आज 16 के पीई पे हो चुका है. 140-135 रुपये से तेजी शुरू हुई थी. 135 रुपये, 335, 313, 14 तक और 334.80 का हाई लगाया. फिर करेक्शन हुई 250 रुपये तक आया और अभी ये 289 हो गया दोबारा आज. इस स्टॉक को लेकर गिरावट में मैंने ज़्यादातर पॉजिटिव व्यू ही शेयर किया है. पीछे बहुत लोगों को पता होगा, मैंने डिस्कस काफ़ी करा हुआ है ऐसे नीचे में. जब मैं कहता था वैल्यू बाइंग है, चलता ही नहीं था ये स्टॉक इतना सब होने में. बट अभी मैं कहूँगा कि आज डील की डिटेल्स आ जाएँ, फिर थोड़ा डिप आ जाए तो मौके तलाशेंगे. स्टॉक अच्छा है बट ये पेशेंस टेस्ट करता है बहुत ज़्यादा, सिंपल बताना चाहूँगा. बट आज जितना कुछ हुआ है ना, ये भागने के लिए है, मुझे लग रहा है तैयार. तो मौका मिलेगा डेफिनेटली शेयर किया जाएगा. यही समाप्त करता हूँ उस वीडियो को. उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट डे गाइस.